हम लोग मेडिकल से रिगार्डिंग जितना भी डिपार्टमेंट होता है, जितना भी फैकल्टी होता है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी एनाटॉमी मेडिकल वाले स्टूडेंट का सबसे पहले आएगा तो सबसे पहला दिन उसको जानकारी मिलेगा कि एनाटॉमी पढ़ना है, चाहे नर्सिंग का भी जो भी लड़का है। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यदि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब कि जो भी हम ऑर्गन्स के या फिर जो भी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसका हम रचना पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसका अध्ययन जिस फैकल्टी में किया जाएगा उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। और वहीं दूसरा चीज होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी मतलब कि बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसका यदि हम कार्य पढ़ रहे हैं, कोई ऑर्गन्स का काम पढ़ रहे हैं, लीवर कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, इंटेस्टाइन कैसे काम करता है, एब्डोमेन इसका हम लोग यदि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो वह फिजियोलॉजी कहलाएगा। अब तीसरा क्या हो गया, तीसरा हम लोग जाएंगे कि हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसे हम बता रहे हैं केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी करेंगे। हीमेटोलॉजी, अब ब्लड से रिलेटेड जितना भी हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। ब्लड से रिगार्डिंग जितना भी चीज पढ़ेंगे वो हीमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, यह सब है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, एंड बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे ही हम बात करेंगे व्हाट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी के विषय में जो पढ़ेंगे वह पैथोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में जो पढ़ेंगे वो साइटोलॉजी है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोहिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल और टिश्यू के बारे में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजन। हिस्टो में क्या होता है, हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू, और पैथोलॉजी मतलब कि डिजीज। टिश्यू से रिगार्डिंग जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टडी करते हैं वह हिस्टोपैथोलॉजी में आएगा। इसमें हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी का जो डॉक्टर होता है, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके जो रिजल्ट फाइंडिंग करता है, उसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी में जनरली सेल और टिश्यू का बायोप्सी जो होता है, बायोप्सी जो कैंसर का पता लगाने के लिए, नॉर्मल सेल का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है, उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे ही अब तो सब्जेक्ट के अनुसार हो गया। अब मेडिकल में जाइएगा तो मेडिकल का जिससे आप जाइएगा तो एक हॉस्पिटल का या बड़ा इंस्टीट्यूट जो है, बड़ा मेडिकल कॉलेज के में जाइएगा तो वहाँ पे एक ब्रांचेज होता है। सबसे पहले जाइएगा जैसे ओपीडी हुआ। ओपीडी क्या हुआ, आउट पेशेंट डोर, मतलब कि जो पेशेंट आउटसोर्सेस है, जिसको हॉस्पिटल के भीतर इन नहीं कराना है, जो फॉलो अप के लिए आया है या दिखाने के लिए आया है और पेशेंट दिखा के वहीं से वहीं चला जाता है, वह पेशेंट को ओपीडी में रखा गया है। आईपीडी, इन पेशेंट डोर, मतलब कि जो पेशेंट हमको हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलाइज हम उसको किसी भी जैसा डॉक्टर से या फिर मैनेजमेंट जैसा हमको बोलता है हॉस्पिटलाइज किस में करना है, आपको जनरल वार्ड में करना है, आईसीयू में करना है, इंटर केयर यूनिट में करना है, सीसीयू में करना है, क्रिटिकल केयर में करना है। तो यह सब हॉस्पिटल का एक ब्रांच होता है, पार्ट होता है। इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। उसके बाद डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स में, चाहे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, जैसे नेफ्रोलॉजी, स्टडी और जिसमें नेफ्रॉन, किडनी से रिलेटेड डिजीज का जो अध्ययन किया जाता है वह नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, किडनी का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वह नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, और उसके द्वारा इलाज किया जाता है किडनी से रिलेटेड डिजीज का। वैसे ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी हम लोग को बीमारी का फाइंडिंग करना है, अध्ययन करना है, पता लगाना है, वह गैस्ट्रोलॉजी होता है। वैसे ही होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ट्यूमर, जहाँ जहाँ शरीर में गांठ हो गया है या कैंसरस ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है,
कैंसर ट्यूमर जो होता है, कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया बॉडी में, वह ट्यूमर कहलाता है। दो तरह का ट्यूमर पाया जाता है, क्या? बेनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर इज द इनोसेंट ट्यूमर, वैसा ट्यूमर है जो हमारे शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसको लेकिन रिमूव करेंगे तो वह निकल जाएगा, लेकिन उससे शरीर को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचता है, वह कोई बड़ा डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। अब मलिग्नेंट ट्यूमर इज अ कैंसरस ट्यूमर है, वह कैंसरस होता है। तो इस ट्यूमर से रिलेटेड है कि बेनाइन ट्यूमर है कि मलिग्नेंट ट्यूमर है, या ट्यूमर से रिलेटेड जितना भी अध्ययन किया जाता है वह ऑन्कोलॉजी में आता है। स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। वैसे ही डिपार्टमेंट होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ बोन, हड्डी से रिलेटेड जितने भी होते हैं चीज के पढ़ना समझना, इलाज का जो डिपार्टमेंट होता है वो ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। उसमें बोन से रिलेटेड जितने भी, ज्वाइंट से रिलेटेड जितने भी डिजीज है या उनके स्टडी से संबंधित जितने भी एबनॉर्मलिटी है उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस निकालते हैं, वो ऑस्टियोलॉजी में आता है। वैसे ही गायनोलॉजी होता है। गायनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, और उससे गायनोलॉजिकल मतलब कि यूट्रस, सर्विक्स, फलोपियन ट्यूब, ओवरी, इससे रिलेटेड जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी उसका स्टडी है, डिजीज का है या फिर फिजियोलॉजी का स्टडी, एनाटॉमी का है, वह गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में आएगा। उसी का एक ब्रांच होता है ऑब्स्टेट्रिक्स। उसमें जो औरत प्रेग्नेंट होती है और बच्चा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट डे से लेकर फिटस से न्यूबॉर्न बेबी तक जितना भी स्टडी होता है, फाइंडिंग होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चेकअप होता है, वह सब ऑप्स में आएगी। आप लोग देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम के सामने लिखा रहता है गायनी एंड ऑप्स। गायनी मतलब स्त्री रोग, ऑप्स मतलब प्रसूति रोग, यानी कि वह जो डॉक्टर है गायनोलॉजिस्ट भी है और ऑप्स भी है, प्रसूति रोग का भी है विशेषज्ञ। उसके बाद डर्मोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मिस मतलब डर्मिस क्या होता है, लेयर होता है ना, तो डर्मेटोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ डर्मिस मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो हम लोग डिजीज का अध्ययन करते हैं, तो अब डर्मोलॉजी हो गया। और सब क्या क्या बहुत सारा लॉजी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। रुका हो। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। आप लोग देखे होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड जितने भी, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिगार्डिंग मतलब उसके बनावट में, लेयर में, उसके valve में, उसके चेम्बर में होता है ना, हार्ट में चेम्बर होता है, valve होता है, या फिर करंट नहीं बन रहा है, करंट से रिलेटेड डिजीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फिक्स नहीं बन रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज का अध्ययन किया जाता है तो उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जो हार्ट से रिलेटेड चीज का इलाज करता है जो डॉक्टर, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो वैसे ही उसके बाद हो गया पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज का जो इलाज करता है वह पल्मोनोलॉजिस्ट कराता है। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वह लंग्स से रिलेटेड जितना भी चीज का डिपार्टमेंट है जिसमें बीमारी का पता लगेगा, जो मेडिकल में डिपार्टमेंट हो जाता है। और उसके बाद आप पाइएगा तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो मानसिक रोग से ग्रसित है उनका पता लगाना है, उसका जो डॉक्टर होता है साइकेट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कुछ बार बार हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, हमको ऐसे होता है, हमको ऐसे होता है, मेरा सांस रुक जा रहा है, मैंने साइकोलॉजिकल बात करता है, उसका बिहेवियर जो है अनबिहेवियर है, उसका काम अनबिहेवियर है, तो उससे मेंटल पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट है, इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट बनाया गया हुआ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, और साइकेट्रिक्स इसका इलाज करता है। वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में आएगा तो न्यूरोलॉजिस्ट एक डिपार्टमेंट है। न्यूरोलॉजिस्ट में क्या होता है कि वह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज का अध्ययन किया जाएगा, जितने भी बीमारी हैं, जितना भी हम लोग बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, चाहे और भी जो बीमारी है उससे रिगार्डिंग जो इलाज कराना है, बीमारी का पता करना है, तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। और उसका जो डॉक्टर्स होता है उसमें फिजिशियन एंड सर्जन दो तरह के डॉक्टर पाए जाते हैं। फिजिशियन को न्यूरो फिजिशियन बोलते हैं और सर्जन को न्यूरो सर्जन बोलते हैं। जो ब्रेन का सर्जरी करता है उसको न्यूरो सर्जन बोलेंगे, जो ब्रेन से रिलेटिंग केवल ट्रीटमेंट देता है, जो दवा लेंगे उसको न्यूरो फिजिशियन बोलेंगे।
ईएनटी होता है ईएनटी सर्जन, ईएनटी फिजिशियन, ईएनटी सर्जन ही होता है। ईएनटी मतलब होता है कि नो ईयर नोज और थ्रोट्स, गला के डॉक्टर लोग आता है देहात में, गला का डिपार्टमेंट जो है तो ईएनटी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ईएनटी डॉक्टर्स मिलेंगे। अब पेशाब से रिलेटेड किसी चीज का हमको अध्ययन करना है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, रीनल का प्रॉब्लम मतलब यूरिनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, स्टोन है, प्रोस्टेट है, जो भी चीज़ है, तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज का जो अध्ययन किया जाएगा उसको यूरोलॉजी बोलेंगे। जो हॉस्पिटल में उसके लिए बनाया गया वह यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, और जो डॉक्टर उसका इलाज करता है उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। लॉजिस्ट मतलब जानकार। हाँ, अब आगे आइएगा तो सेक्सोलॉजिस्ट होता है, सेक्स से रिलेटेड डिजीज का जितना भी अध्ययन जो डॉक्टर इलाज करता है। ऑर्थोपेडिक्स होता है, हड्डी का डिपार्टमेंट होता है ऑस्टियोलॉजी, और ऑस्टियोलॉजी में भी ऑर्थोपेडिक्स सर्जन होते हैं, जो हड्डी में टूट फूट गया है, जिसमें प्लेटिंग करना है, नेलिंग करना है, उससे रिलेटेड जो इलाज करना है वो ऑर्थोपेडिक्स कहलाते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स के बाद आइएगा तो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर एक होते हैं। पेडियाट्रिक्स डॉक्टर क्या करते हैं कि केवल बच्चा से रिलेटेड जो चाइल्ड का है वो उसी का इलाज करते हैं। तो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, और पेडियाट्रिक्स होता है जो उसका डॉक्टर जो इलाज करता है। उसी तरह पेडियाट्रिक्स में ही और ब्रांचेज हैं। न्यूनेटोलॉजिस्ट होता है, जो जन्मजात बच्चा जन्म लिया और जो जन्म केवल आज जन्म लिया, आज उसको अगर दिखाना है, कल दिखाना है, उससे रिगार्डिंग जो डॉक्टर इलाज करता है उसको न्यूनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आंख से रिलेटेड जो बीमारी का डिपार्टमेंट बना है जो इलाज करता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जो उसका इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, आई सर्जन बोलते हैं। ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में उसका इलाज होता है। और दांत से रिलेटेड जो बीमारी का विभाग जो है मेडिकल में जो दिखाने के लिए बनाया गया है, जहाँ जो इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के लिए, वह डेंटिस्ट डिपार्टमेंट होता है, और डेंटिस्ट बोलते हैं उस डॉक्टर को, क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारा डिपार्टमेंट अस्पताल में है, बहुत सारा स्टडी के लिए भाग में बांट दिया गया है। यह सब जानकारी बेसिक नॉलेज है, यह सभी को होना चाहिए।